हम कैसे निर्धारण करें कि कौन श्रोता के किस कक्षा का है? कैसे निर्धारण करें? श्रीमद् भागवत महापुराण का जो स्कंद पुराणोक्त जो महात्म्य है, उसमें श्रोताओं के विभाजन की महिमा बताई गई है। सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रोता दो प्रकार के हैं, एक हैं प्रवर, दूसरे हैं अवर। प्रवर माने कुछ उन्नत कक्षा के, और अवर माने कुछ निम्न, उसकी अपेक्षा कुछ निम्न श्रेणी की कक्षा के श्रोता। इसका विभाजन कैसे करेंगे? कौन प्रवर है, कौन अवर है? उसमें भी प्रवर भी चार हैं, प्रवर की कक्षा भी चार है और अवर की भी कक्षा चार निर्धारित की गई है। तो प्रवर कौन है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विधा मताः। प्रवर और अवर। प्रवरः सन्ति के बोले चातको हंसः शुको मीनः तयस्तथा। ध्यान से श्रवण करेंगे तो इनके नाम से ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा श्रोता किस कक्षा का है। नंबर प्रथम है, प्रथम क्रम में है चातक। ये चातक कक्षा के जो श्रोता हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। दूसरे हैं हंस और तीसरे हैं शुक। शुक माने तोता, पैरेट। चौथे हैं मीन अर्थात मत्स्य, मछली। ये चार प्रकार के श्रोता हैं। अब कैसे निर्धारित होगी कौन शुक है, कौन चातक है, कौन मीन है और कौन हंस है? कैसे निर्धारित हो? तो प्रथम क्रम में जो चातक है उसका लक्षण करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, चातक ही नक्षत्र की वर्षा का ही जल का पान करता है, अन्य किसी का नहीं करता। गंगा जल प्राप्त हो तो गंगा जल नहीं पिएगा, अमृत प्राप्त हो तो अमृत नहीं पिएगा। आप कितना भी कह लो यमुनोत्री का है, गंगोत्री का है, कैलाश मानसरोवर का है, पर वो नहीं पिएगा, वो नहीं पिएगा, कितने भी वर्ष क्यों ना बीत जाएं। नक्षत्र के क्रम में जब स्वाति नक्षत्र आए और उसमें जो वर्षा हो और उस वर्षा से एक बूंद जल भी जो मिले वो स्वीकार है, अन्यथा दुनिया भर का कोई भी अमृत क्यों ना हो वो उसको स्वीकार नहीं है। ऐसे ही जो उच्च कोटि का भावुक श्रोता है उसको भगवान की मंगलमय कथा मिले तो सुने, अन्यत्र उसका चिंतन जाता ही नहीं है कहीं भी। केवल भगवत कथा श्रवण करने में ही उसकी निष्ठा है। ऐसा जो श्रोता है, अब उसको कथा से पृथक कुछ आवे तो उसको सुहाता नहीं है, उसे भाता नहीं है। अन्यत्र आप कहो उसको कि चलो भाई कहीं घूमने चलते तो वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए प्रथम श्रेणी का जो श्रोता है वो चातक है। जैसे चातक को स्वाति नक्षत्र की बिंदु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, उसी प्रकार उस श्रोता को भगवत कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। ना किसी प्रकार की मिलावट, ना किसी प्रकार का कोई दिखावा, ना किसी प्रकार का कोई संगीत डोल तमाशा आदि। भगवत कथा, सिर्फ कथा, सिर्फ कथा। दूसरे कौन? बोले हंस। जैसे हंस पानी और दूध मिश्रित हो और उसमें से पानी को छोड़ देता है और केवल दूध को पी जाता है, ठीक वैसे ही कथा में कुछ भी इधर उधर की जो बातें हों तो जो श्रोता अपने तत्व की बातें हैं उनको ग्रहण कर ले और अनावश्यक बातों को वहीं पर परित्याग कर दे, वो हंस कोटि के श्रोता हैं, जिनमें हंस के जैसे गुण हैं। तीसरे हैं सुक माने तोता। सुखः शिष्टो मितं व्यक्तिम व्यासम श्रोतृश्च हर्षयन्। जैसे तोता की एक खास बात है, वो अपने आचार्य के, अपने प्रशिक्षक के, अपने गुरु के से बाहर नहीं जा सकता। उसको जितना रटाया है, जितना उसको बताया है, जितना पढ़ाया है, वो वैसा ही सुनाएगा, वैसा ही बोलेगा। एक अक्षर ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा। ठीक वैसे ही वो उन्नत श्रोता अपने वक्ता के सम्मुख बैठकर अमृत को पीता है और आवश्यकता पड़ने पर वैसे का वैसा ही माधुर्य युक्त होकर के वह उस कथा को वापस सुना देता है। वह श्रोता है सुख श्रोता। और चौथे हैं मछली माने
बोले भैया एक शब्द भी इधर से उधर किए बिना, अर्थात बोलना, कथा के बीच में बोलना, विक्षेप करना है ना, तो एक शब्द भी प्रयोग किए बिना जो निरंतर अनवरत सिर्फ कथा रस का पान करता रहता है, स्वाद लेता रहता है, शब्दम ना निमिषो जातु करोत्यास्वादयन रसम। जैसे मछली को जितना गहरा जल होता है उतना ही स्वाद आता है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिन हरि शरणम न एकहु व्याधा। मछली को गहरा जल बहुत प्रिय लगता है। ऐसे ही जो गहराई में डूब करके बिना कोई विक्षेप के जो कथा रस का पान करते हैं वह मत्स्य कोटि के श्रोता होते हैं। तो आप अपने बारे में निर्णय कर लेना कि हम चातक हैं, कि हम हंस हैं, कि हम शुक हैं, कि हम मीन हैं, हम किस प्रकार के, किस कोटि के श्रोता हैं। कहते हैं कि 4 अवर हैं। बोले नंबर 1 वृक, वृक माने भेड़िया। नंबर 2 भुरुंड, कोई पर्वतीय पक्षी है भुरुंड। नंबर 3 वृष माने बैल। नंबर 4 उष्ट, ऊंट। ये 4 भी क्या क्या हैं? तो सबसे पहले वृक कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो कथा के रस में विघात करे, विघ्न उत्पन्न करे और बड़ी कर्कश वाणी से ऊंचा ऊंचा बोल करके उस कथा में रसभंग करे। कैसे? जैसे बेचारे जंगल में मृग किसी के द्वारा बजाई गई बंसी की तान पर डूबे हुए रस ले रहे हैं और अचानक भेड़िया आकर के वहाँ गर्जना कर दे और दहाड़ दे, तो जैसे बेचारे वो डरे हुए मृगों की कथा का जो बंसी का रस भंग हो जाता है, ठीक वैसे ही जो कर्कश वाणी से बोले गए लोगों के द्वारा जो रस भंग हो जाए वो श्रोता भेड़िया की कक्षा के हैं, वृक्क की कक्षा के हैं। दूसरा भुरुंड, भुरुंडश्च शिक्षयेत अन्या श्रुत्वा न स्वयं आचरेत। एक भुरुंड कक्षा का जो श्रोता है वो अच्छी बातें तो सुन करके, याद करके, बड़ी कुशलता से उपदेश तो बहुत अच्छा करेगा पर अपने आचरण में नहीं उतारेगा। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ कहेगा पर अपने आचरण में नहीं उतारेगा। वो अपना कहो तो मसाला खाएगा, दूसरे से कहो मसाला क्यों खाते हो, ब्राह्मण होके ऐसा करते हो, हैं श्रोता होके ऐसा करते हो। जो दूसरों को ज्ञान सुनावे पर अपने आचरण में उन उपदेशों का कोई भी महत्व, कोई भी उनको आत्मसात ना करे, वो भुरुंड कक्षा के श्रोता हैं। और वृष माने सर्वम श्रुतम उपादत्ते सारा सारांध धीर वृषः। कुछ भी सुना दीजिए, उसको तो सुनना है पर पता कुछ नहीं कि क्या चल रहा है। अभी कहो कि सियावर रामचंद्र भगवान की जय और पीछे से धीरे से कहो बोलो रावण जी महाराज की, फिर भी बोल देगा जय। हमको क्या पता, जो बुलवाओगे हम बोल देंगे। आज के समय में ऐसे श्रोताओं की संख्या बहुत बड़ी है, इसीलिए वक्ताओं की जो उच्छृंखलता बड़ी है ना, जो मनमानी आचरण करने लगे हैं वक्ता व्यास पीठ पर बैठकर। वक्ताओं का जो मनमोजीपन है कि कभी शेर गा दें, कभी शायरी गा दें, कभी कुछ गा दें, कभी फिल्मी गाने गा दें, कभी कुछ करने लग जाएं, सब स्वीकार कर लेता है श्रोता। कोई कोई तो सुनने में आता है कि मंच पे खड़े होकर नाचने लग जाएं। तो वृषभ कक्षा का वो चाहे जो हो, सारा सार के विषय में उसका कोई विचार नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। जैसे बैल को चाहे सरस द्राक्षा अंगूर खिला दो, चाहे उसको खल खिला दो, दोनों को बराबर चुपचाप खाता रहेगा बेचारा। कभी ये नहीं कहेगा कि ये मधुर द्राक्षा मिली तो प्रसन्न हो जाएं और खल मिली तो उसको उदास हो जाएं, कभी नहीं। मस्त अपना जो मिल जाए वो खाना स्वाहा। दूसरे हैं, एक हैं उष्ट्र, जो मधुर का परित्याग करे, जो विपरीत। स उष्ट्रो मधुरम मुंच विपरीते रमयेत यह। जो मनुष्य के जीवन के कल्याण का विषय नहीं, उस विषय को सुन के आनंदित हो।
आएंगे, कथा सुनेंगे, वाह आज बहुत जोर की बात की, बहुत अच्छी कथा कही, पर पूछा तो तत्व की बात क्या श्रवण की, बोले वो अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्या कही, पर कथा बहुत अच्छी कही। उसको शेर व शायरी अच्छी लगे, नृत्य अच्छा लगे, भजन अच्छे लगे, पर कथा अच्छी नहीं लगे उसको। ऐसे श्रोताओं को उस कक्षा का कहा गया है। ऊँट को कहो कि बढ़िया आम के पत्ते खा लो, पीपल के पत्ते खा लो, चारा खा लो, पर वो नहीं, वो नीम के पत्तों को खाकर वो प्रसन्न है, बबूल के पत्तों को खाकर वो प्रसन्न है। ठीक उसी प्रकार सत्संग की, तत्व की, सार की बातों को छोड़कर जो निस्सार व्यर्थ की बातों को जो श्रवण करके प्रसन्न होता है, ऐसे श्रोता उष्ट कक्षा के हैं। और भी बोध हो सकते हैं, कहते हैं भैया भृंग और खरादी के रूप में। उत्तम श्रोता कौन है, यह सुन लिया जाए। सर्वोत्तम श्रोता वह है जो वक्ता के अभिमुख होकर के, सामने बैठ करके, प्रणाम करके और अन्य बातों का परित्याग करके भगवान की कथा को डूब करके श्रवण करने में निपुण है, जो विनम्र है, भावुक है, कृतांजलि होकर कथा श्रवण करता है, वह उत्तम श्रोता है। भगवान के प्रति जिसके चित्त में दिव्य भाव है और जो भगवत कथा के लिए पूर्ण भाव से समर्पित होकर कथा श्रवण करता है, उसी को उत्तम श्रोता कहा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।